एंड पॉलिनोमियल का हम जो पार्ट कर रहे हैं बच्चे वो कर रहे हैं जीरोस। लास्ट सेशन में मैंने आपको ये बताया था व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बाद हम इस स्टेप में आ गए थे व्हाट आर द जीरोस। तो थोड़ी सी आपको डेफिनेशन दे रहा हूं व्हाट आर द जीरोस, ठीक, तो उसका ख्याल रखिएगा व्हाट आर द जीरोस। तो क्वेश्चन इज सपोज दैट one polynomial is given to you px 5x cube minus 2x square plus 3x and minus 2, and somebody ask you x1 is the zero of this polynomial or not। तो हमने क्या करना था बच्चे, जस्ट put the values of x in your polynomials। तो हम यहां पे इसको क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशंस हम यहां पे चलेंगे 5 minus 2 times 1 square plus 3 and 2, and what we will check 5 minus 2 plus 3 plus 2 cancel अल्टीमेटली। हाँ, एक चीज और देखिएगा जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में करने जा रहा हूं, ठीक, ये माइनस था तो इट बिकम्स -2, तो आपके पास ये कैंसिल नहीं होगा तो इट बिकम्स 4। तो बच्चे चेक कर लीजिए, हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो। जीरो का मतलब है वैल्यू ऑफ x विच मेक अवर पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। तो मैं इस क्वेश्चन में ये बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर नाउ वन मोर क्वेश्चंस, अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर किसके इक्वल चला जाता, जीरो के इक्वल चला जाता, तो हम उसको क्या बोल सकते थे कि यस दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक, कि ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, पॉलिनोमियल है, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, फिर से देख लीजिएगा जो हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या है, वैल्यूज के बीच में आ रहा है। अब नेक्स्ट जो मैं आपके पास फॉर्मेशन लिख रहा हूं वो भी चेक कर लीजिए। वन मोर क्वेश्चन, ठीक, सपोज दैट पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू लाइक दिस x square minus 2x plus 1, okay, and someone ask you x is equal to 1 is the zero of this polynomial or not। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, हम इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, 1, तो 1 पुट अप करेंगे, वी गॉट 1 minus 2 plus 1, सॉल्व करेंगे किसके इक्वल चला गया, जीरो के इक्वल। यस, वी कैन से x is equal to 1 is the zero of the polynomial। अच्छा, इसको हम एज ए फैक्टर भी क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे बाद में, क्या करेंगे, एज ए फैक्टर भी इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक, इसमें लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस फैक्टर का नाम हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे वो भी देख लीजिएगा। यस युवराज। सर मुझे वो वाला नहीं समझा सर, सम एक और बार समझाना। कौन से वाला सर, ये px इज इक्वल टू 5x क्यूब। कुछ नहीं है बच्चे, मैंने इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप किया और क्या किया, सभी इसमें क्या सर, x की वैल्यू को, हाँ जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे हम क्या पुट अप कर देंगे, 1 पुट अप कर देंगे एंड देन वी गॉट द आंसर। यस न्याति। सर एक और प्रॉब्लम है,
सर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है px का वैल्यू क्या है, मतलब वैल्यू क्या रहता है सर? वो तो बच्चे आपको px की वैल्यू तो आपको देगा, वो पॉलिनोमियल तो आपको प्रोवाइड करेगा, आपने थोड़ा कुछ करना उसको। नहीं सर, हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही पूछा है, px इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू। ऐसी कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो? ठीक, व्हाट्सएप करो उसकी पिक्चर लेके, देन वी विल चेक इट। हाँ जी। बच्चे वो ऐसा हो सकता है कि px की नोटेशन पूछियो। p का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल, एंड x का मतलब क्या होता है? वेरिएबल, यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इस तरह से तो हमने किया है, ठीक। बट जो आप कह रहे हो वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। अब आप एक चीज और चेक कीजिए, आपके पास ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चे कि इफ चेक वेदर 2 and zeros are the zeros of this polynomial। तो बड़ा सिंपल सा है, हम इसको किसके इक्वल कर लेंगे? लेट इट बी px। तो सबसे पहले हम इसमें किसकी वैल्यू पुट अप करेंगे? ठीक, सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे p0, इट बिकम्स 0 minus 0, then we put 2, it becomes 4 minus 4, this is also 0। तो we can say these both are zeros। अच्छा, आगे हम इसमें और भी जाएंगे बच्चे। आगे कैसे हम जाएंगे? फ्रॉम जीरोस वी कैन क्रिएट अ पॉलिनोमियल, एंड फ्रॉम पॉलिनोमियल वी कैन क्रिएट अ जीरो। अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, व्हाट आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो एक बड़ा सिंपल सा स्टैटिक्स होता है कि हम इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट अप कर लेते हैं? जीरो के इक्वल। देन वी विल सॉल्व इट, टेक x कॉमन, तो व्हाट वी विल गेट, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये बोथ क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। तो फ्रॉम पॉलिनोमियल वी कैन कैलकुलेट जीरोस, एंड फ्रॉम जीरोस वी कैन कैलकुलेट पॉलिनोमियल। अब चेक कीजिए कैसे। अगर कोई आपको कहे कि 0 एंड 2 आर द जीरोस, फाइंड आउट द पॉलिनोमियल, तो आप क्या लिखेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0 तो है ही है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई लेफ्ट विद लेफ्ट, राइट विद राइट, तो इट बिकम्स x minus 2 is equal to 0। तो वी गॉट x स्क्वायर माइनस 2x। तो ये हमारे पास क्या होगी? पॉलिनोमियल। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। देखिए, इफ सिंपली दिस इज रिटन टू यू, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें कोई भी इक्वालिटी का साइन होल्ड नहीं हो रहा। बट अगर इसमें किसी तरह से भी इक्वालिटी का साइन आ जाए तो देन इट बिकम्स अ इक्वेशंस। और इक्वेशंस को सॉल्व करके बच्चे रूट्स बनते हैं, और पॉलिनोमियल को सॉल्व करके क्या बनते हैं? जीरोस बनते हैं। अल्टीमेटली ये होते दोनों सेम ही है। व्हेन वी सॉल्व एनी पॉलिनोमियल वी गेट जीरोस, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? जीरोस। और जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? रूट्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रूट्स का। तो ये आगे से ध्यान रखें। ओके, यस एंजल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जीरो फाइंड करने में और फैक्टर थ्योरम में फर्क क्या होता है, डिफरेंस? वही बच्चे फैक्टर थ्योरम भी लगाएंगे हम जीरोस फाइंड आउट करने में, उस पे भी आ रहा हूं अभी, ठीक है, उस चीज पे भी आ रहा हूं। ओके। यस रिद्धि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आई वांट टू आस्क कि फॉर एग्जांपल सर आपने क्वेश्चन अभी बताया था कि x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। सर हमें एनसीईआरटी में एक्चुअली सर इज इक्वल्स टू 0 सर में क्यों लगाया है? बिकॉज हमने फाइंड आउट करने थे कि x की वैल्यू कितनी थी। कहां पे बच्चे? यहां पे? यस सर।
नहीं बच्चे, ये तो हमने लिखा कि एक x की वैल्यू 0 है और एक x की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके सर। तो फिर उससे पॉलिनोमियल बना दी, इक्वालिटी का साइन हटा दिया तो इट बिकम अ पॉलिनोमियल। ओके, यस युवराज। सर मैंने आपको एक मेल किया था सर क्वेश्चन। तो बच्चे मैसेज लिख के बता दिया करो सर, ठीक है। ओके सर, सॉरी सर। आई कोई बात नहीं, आई विल चेक इट। ओके, ओके सर। तो सी दैट जो अभी हम इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो वो देखिएगा जरा। तो अब मैं जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूं बच्चे, जो अभी आप बता रहे थे, आज हम जिस थ्योरम की बात करेंगे उस थ्योरम का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। पहले तो इस थ्योरम को अच्छी तरह से सीखेगा, फिर हम आगे मूव करें। व्हाट वी कॉल इट, रिमाइंडर थ्योरम। और ये क्या होती है, किस तरह से हम इसको चेक करते हैं, तो वो देखिएगा। अब आप एक नोट कर रहे होंगे क्वेश्चंस कि व्हेन I will divide 15 with 6, simple सा, तो we can write 2, 12 and 3. So here you have 4 quantities. What is that? 15, 6, 2 and 3. आप सब इनको बाय नेम जानते हो, क्या बोलते हैं हम इसको? हाँ जी, कौन बताएगा? डिविडेंड, डिवाइजर, quotient and रिमाइंडर। होगा ना? वेरी गुड, पुट डाउन योर हैंड। अब इन क्वेश्चंस को जब हम आगे मूव करते हैं बच्चे, एक्चुअली क्वेश्चन क्या था कि 15 इज डिवाइडेड बाय 6। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि इस नोटेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। गॉट इट ना? इजी सा क्वेश्चन है ना। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ये हमारे पास क्वेश्चन होता है। यहां पे जो मेन पोर्शन है बच्चे, एक चीज और देखना, नाउ आई डिवाइड 12 विद 2, सॉरी 12 विद 6। तो आप लिख रहे होंगे 12 डिवाइडेड बाय 6। बात तो छोटी सी है पर इसको समझने की कोशिश करना। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन विच अराइज आउट, 12 is the dividend, 6 is the divisor, 2 is the quotient and 0 is the remainder. अब आप चेक कीजिए, here we got 3 and here we got 0. अब बात आती है फैक्टर की, ठीक है। When we say they are the factors, when your remainder is 0, जब आपके पास ये 0 आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि 12 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 6। और जब 12 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। तो ये पूरी की पूरी गेम किस पे डिपेंड कर रही है? रिमाइंडर पे। और हम यहां पे कह रहे हैं कि आपका रिमाइंडर इसमें क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। अब जैसे एक चीज और देखिएगा, बड़ी सिंपल सी आपके साथ एक और चीज कर रहा हूं। सपोज दैट वी वांट टू डिवाइड, अब मैं पॉलिनोमियल में आ रहा हूं, विद x। तो आप चेक कीजिए आप क्या लिखेंगे इसमें। तो यू विल राइट इट एज 2x² प्लस x² प्लस x डिवाइडेड बाय x, x एंड x। सिंपल सा कर दिया मैंने। ओके, नाउ व्हाट वी विल राइट,
वी विल राइट इट एज 2x, सॉरी यहाँ क्यूब था, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब मेरे को ये बताइए, ये आपका क्या है? क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है, डिवाइजर है, क्या? हाँ जी, एवरीवन। The quotient. क्वोशिएंट है, तो आप चेक कर पा रहे होंगे इसमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 0 है। ओके, तो अगर हम ये कहें कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 0 है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि x इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब जो मेरा क्वेश्चन था बच्चे सही से, वो मैं आपको बताने जा रहा था, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। ये तो बात हुई रिलेशन बिटवीन क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड एवरीथिंग। अब हम किस चीज की बात कर रहे थे बच्चे? फैक्टर, सॉरी, रिमाइंडर थ्योरम की। तो लीजिए, राइट डाउन प्लीज। Let Px is any polynomial whose degree is greater than or equal to 1, and A is any real number okay. Now if we divide Px with x minus a, then PA is the remainder. This is called, what we call it? रिमाइंडर थ्योरम। बहुत सिंपल सी है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसको हम किसके साथ डिफाइन करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम के साथ क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। यानी एक सिंपल सी बात है कि जब हम पॉलिनोमियल में कोई फैक्टर को लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन बना रहा हूं अभी, और क्वेश्चन देखिएगा। सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया गया, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन बना रहा है। ओके, कि let us suppose you have a px, means to say polynomial, and polynomial is x cube minus 7x square plus 6x plus 4, and you want to divide this with x minus 6। किसके साथ डिवाइड करने जा रहे हैं बच्चे? x minus 6 के साथ इसको क्या करने जा रहे हैं? डिवाइड करने जा रहे हैं। तो अब हम चेक करने जा रहे हैं बच्चे, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर देखिएगा, लेट x इज इक्वल टू 6। पहले तो इसको इक्वल टू 0 पुट अप कीजिए, x इज इक्वल टू 6। नाउ पुट 6 हियर, तो व्हाट यू विल गेट? 6 क्यूब माइनस 7 टाइम्स 6 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6 एंड प्लस 4। सॉल्व कीजिए एंड टेल मी द आंसर। वेरी गुड।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका बच्चे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको ओपन करके बताना है, कैन वी से x minus 6 is the factor of this polynomial? Yes or no? No, sir. Yes. No, sir. No, sir. Remainder No, is sir. not No, zero. sir. No, sir. तो इसको हम बोलेंगे नो। बट अभी आपने सीखा क्या है बच्चे, आपने सीखा है रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज रिमाइंडर, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये अपने पास इसका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर। अब बिल्कुल इसी तरह से एक और आ जाइए क्वेश्चंस में। क्वेश्चन इज, जल्दी से आप ही करेंगे, पोल आएगा आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो चेक इट, व्हेन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1, व्हाट इज द रिमाइंडर। जल्दी से, इस पॉलिनोमियल को आपने इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो व्हाट इज द रिमाइंडर। वेरी गुड। तो चेक कीजिए, हम क्या करेंगे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द वैल्यू ऑफ x। ये कितना हो जाएगा, 1/3। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे बच्चे, पुट इट हियर, 1/3 क्यूब 6 टाइम्स 1/3 होल स्क्वायर 2 टाइम्स 1/3 माइनस 4। और हम जब घर पहुंचेंगे तो दिस इज द आंसर। चेक कीजिए, पहुंच गए या आप नहीं पहुंचे। अगर नहीं पहुंचे तो हम समझ जाएंगे कि आप बारिश में है। कैलकुलेशन ये है बच्चे। नाउ टेल मी, कैन वी से दिस इज द फैक्टर और नॉट। No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. No, sir. वेरी गुड, दिस इज नॉट द फैक्टर। हम इनको बड़े अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बच्चे। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, और कुछ भी नहीं। अब बहुत से स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे क्या होता है सर रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करेंगे, बस यही कुछ करेंगे जो आप कर रहे हो। ओके, हाँ, कई बार हमें रिमाइंडर थ्योरम कह देता है बच्चे कि हम इसको डिवाइड करें। अब देखिए आपकी बुक में ना, एक तो है सिंपली रिमाइंडर फाइंड आउट करना, एक है बाय लॉन्ग डिवीजन। तो आज आपको एक बिल्कुल नई चीज सिखाऊं, बिल्कुल नई। लीजिए पेज नंबर 38 निकाल लीजिए आपकी बुक का बच्चे। जैस रिमाइंडर क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पेज नंबर 38 एग्जांपल 7, व्हाट इज गिवन टू यू, 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x minus 1, and he said divide it with
x माइनस 1। इसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, अगर हमने लॉन्ग डिवीजन ना करना हुआ तो वी कैन स्टार्ट इट विद सिंपल वन। देखो सिंपल वन में क्या होगा बच्चे, सिंपल वन बड़ा सिंपल सा रहेगा। वी कैन राइट x इज इक्वल टू 1, तो आप इसमें डायरेक्टली 1 फिल कीजिए। एंड अल्टीमेटली एट द एंड व्हाट यू विल गेट -5। ये आपका रिमाइंडर होगा। बट अगर वो आपको कहे कि डू इट विद लॉन्ग डिवीजन, तो आपने सभी ने लॉन्ग डिवीजन कर ली होगी, अब आपको लॉन्ग डिवीजन सिखाने जा रहा हूं। तो लॉन्ग डिवीजन कैन बी डन बाय दिस वे। फिर इसका इजी डिवीजन भी देखा। तो लॉन्ग डिवीजन जैसे हम करते हैं देखिए, तो वी कैन राइट इट एज 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ये मैं वैसे कर रहा हूं जैसे आपकी बुक में। एंड हेयर इज x माइनस 1। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मल्टीप्लाई दिस विद 3x पावर क्यूब। ओके, आई थिंक आप सबको लॉन्ग डिवीजन आती होगी। फिर इसका इजी देखना, तो इट कैन बी रिटन एज 3x पावर 4 माइनस 3x क्यूब, चेंज द साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, कैंसल इट, इट बिकम्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बच्चे, वी कैन मल्टीप्लाई इट विद माइनस एक्स स्क्वायर, तो इट बिकम्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टर्म है नहीं इसलिए इस तरफ लिख दिया। चेंज द साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं, इट विल कैंसल। नाउ वी कैन राइट इट एज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ओके, नाउ starting with minus x, so it will be minus x square। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस x, subtract it, it becomes minus 4x minus 1। अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 के साथ, तो इट बिकम्स -4x प्लस 4। फिर से साइन चेंज होगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, -5। अब आपको इस लॉन्ग डिवीजन ने क्या क्या दिया, इन दिस लॉन्ग डिवीजन यू विल गेट 2 थिंग्स, वन इज योर रिमाइंडर, अनदर इज योर क्वोशिएंट। बस यही नई चीज आई ना, क्योंकि रिमाइंडर तो आप पहले भी निकाल रहे थे बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब आपके पास लॉन्ग डिवीजन से आपको क्या मिला, क्वोशिएंट मिला। तो लीजिए अब हमारा मेथड सीखिए जिसमें हम दोनों करेंगे विद अ सिंगल लाइन। दैट मेथड इज कॉल्ड हॉर्नर। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, हॉर्नर मेथड बोलते हैं। ओके, चेक कीजिए व्हाट इज हॉर्नर। आपके पास ये थी टर्म्स 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3 माइनस 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सबसे पहला कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। सबसे पहला कोफिशिएंट है 3, फिर x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, -4। नाउ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0। देन x का कोफिशिएंट क्या है, -3, एंड देन लास्ट कोफिशिएंट क्या है, -1। मैंने टर्म वाइज कोफिशिएंट लिख दिए, जो टर्म प्रेजेंट नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 लिख दिया। ओके, तो ये लॉन्ग डिवीजन को शॉर्ट करने का मेथड है। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ हम इसके साथ चलेंगे। हमने किसके साथ डिवाइड करना है बच्चे, x माइनस 1 के साथ डिवाइड करना। तो x माइनस 1 की अगर मैं वैल्यू सॉल्व कर लेता तो 1 आती, तो राइट इट 1 हियर। ओके, अब देखिएगा ध्यान से जो होने वाला, 3
एज इट इज लिख दीजिए। नाउ इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3। इनको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, तो जैसे आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट -1। नेक्स्ट, इस 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट -1। इनको ऐड कीजिए, अगेन -1। फिर से 1 और -1 को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट -1। इनको डायरेक्टली ऐड कीजिए, यू विल गेट -4। और 1 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 सॉरी -4, तो लास्ट में क्या है? -5। चेक कीजिए बच्चे, जो लास्ट क्वांटिटी होती है, लास्ट क्वांटिटी, ये आपका रिमाइंडर होता है। और अब सुनिए क्वोशंट कैसे आएगा। क्वोशंट आएगा यहां से, 4 कोफिशिएंट है ना, तो देखो हमारा पहले कहां से शुरू हो रहा था? x की पावर 4 से। तो अब आप यहां से शुरू करेंगे, यू कैन राइट इट एज 3x³ -1x² -1x -4। ये आपका बन गया क्वोशंट उसी मेथड से। दिस इज कॉल्ड हॉर्नर मेथड। यस तन्मय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था कि वो आपने सर हॉर्नर मेथड से 3x³ -1x² और -1x -4 ये कैसे आया था सर? बच्चे ये देखो, आपके पास रिमेनिंग टर्म कौन कौन सी थी? 3 -1 -1 एंड 4। तो यस सर। यहां इसके साथ x की पावर 4 था ना, तो इसके साथ क्यूब से शुरू कर दिया, क्यूब स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, दैट्स ऑल। ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन था जो इससे पहले आपने क्वेश्चन कराया था, जो था x³ -6x² +2x -4, और जिसको 3x -1 से डिवाइड करना था। तो सर 3x -1 की वैल्यू कैसे आई? बच्चे ये तो हमें गिवन था कि इसको इससे डिवाइड करो, ये तो गिवन था, आई नहीं। ओके सर। इसमें से हमने x की वैल्यू 1/3 ली और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके सर। ओके आर्यन। Sir, we can do with another method also. बच्चे प्लीज रिपीट, आई कुड नॉट हियर यू। Sir, we can do this question by another method. आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे हम तक। आयुष। सर ये मेरे को हॉर्नर मेथड फिर से समझना है मेरे को भी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे इसको। एक और क्वेश्चन लीजिए, आपकी बुक में एक और क्वेश्चन है। ही सेड डिवाइड x³ +1 विद x +1। बच्चे आप समझिएगा, हॉर्नर मेथड फिर से रिपीट करूंगा। व्हाट वी डू, x³ +1 को x +1 से क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए। तो चलते हैं। देखिए एक हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम कैसे जाएं? वी कैन सिंपली राइट इट एज x³ +1 एंड हियर इज x +1। तो हम क्या करेंगे? x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² + x²। नाउ वी कैन चेंज द साइन। आई थिंक आप सबको लॉन्ग डिवीजन आती होगी। Then we multiply with -x. और फिर किसके साथ गया? 1 के साथ, तो x +1। तो ये कैंसिल होकर रिमाइंडर क्या चला गया? 0 चला गया। ओके अब आइए हॉर्नर। हॉर्नर कहता है बच्चे, देखो ध्यान से सुनना क्या होगा। आपकी टर्म, इसको पहले स्टैंडर्डाइज कर लीजिए, x³ +0x² +0x
plus 1. So you can write it as 1, 0, 0 and 1. अब चेक कीजिए व्हाट इज द डिवाइजर। तो आपका डिवाइजर इसमें क्या है बच्चे, x plus 1। तो अगर आप यहां से 1 की वैल्यू लेंगे तो इट विल बी -1। तो -1 के साथ स्टार्ट कीजिए। अब ध्यान से समझ लीजिएगा सारे, हाउ आई कैन डू इट। इस 1 को एज इट इज लिखिए। नाउ मल्टीप्लाई दिस -1 विद दिस 1, इट बिकम्स -1। और सेकंड के नीचे लगा दीजिए, इनको ऐड कीजिए, यू विल गेट -1। नेक्स्ट फिर से इनको मल्टीप्लाई कीजिए, -1 इंटू दिस -1, इट बिकम्स 1। फिर से इनको ऐड कीजिए, ये हो गया 1। अब देखिए -1 इंटू 1, इट बिकम्स -1। सम कीजिए, ये क्या हो गया, 0। अब आप देखिए लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या चला गया, 0। और हमारे पास भी रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। अब देखिए हाउ वी कैन राइट द कोशेंट। तो कोशेंट लिखने के लिए हम यहां से शुरू करेंगे बच्चे, ठीक। तो वी कैन स्टार्ट विद दैट। देखिए इसके साथ x² -1x और ये कांस्टेंट, तो योर कोशेंट इज x² - x + 1। चेक कर लीजिए, सेम इज देयर। अगर आपको ये आ गया हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप किससे जा सकते, लॉन्ग डिवीजन तो आपके पास है ही। यस निपुण। सर इस सम का हॉनर मेथड सर फिर से समझा दीजिए सर, मीटिंग ऑटोमेटिकली लीव हो गई थी। कोई बात नहीं है बच्चे, ये सारा यूट्यूब पे अपनी अभी ऐप में चला जाएगा, आप इसको 10 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हॉर्नर मेथड हमने इसको एक सब्स्टिट्यूट लिया है बच्चे, सब्स्टिट्यूट, ठीक। तो ये इजी भी है और आपकी बड़ी हेल्प करेगा, ठीक। यस अनुज। Yes, sir. Actually, sir, the Horner better everything I understood in that one. But sir, the last, sir, how to write that quotient? Please explain that one, both the 2 lines. It's very simple. Your question start with x³, you know ना, आपका Yes. क्वेश्चन x³ के साथ शुरू होता है, 1 डिग्री कम से शुरू करो, ठीक। यू कैन राइट 1x² -1x and constant. Means that, sir, we have to reduce 1 degree and take. बस that's all, और कुछ नहीं है इसमें। Sir, actually, sir, this method is in which standard class? Why not? Sir, because in 9th I haven't studied. नहीं, ये 9th So I में want नहीं है, to ये ask. बच्चे बड़ी क्लासेस में होता है। 9th में तो हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। Okay, thank you, sir. ओके, चलिए एक थोड़ा सा और करता हूं। देखो एक ना मैंने यहाँ पे एक चीज की, आप सबने देखा होगा कि मैंने यहाँ x + 1 था, तो मैंने इसको किसके साथ किया, -1 के साथ किया। किसके साथ किया, -1 के साथ। तो आप इसको सिंपल के साथ भी जा सकते थे। देखिए इसका एक दूसरा तरीका देखिए, अब मैं इसी को एक अलग तरीके से कर रहा हूं बच्चे, इसी क्वेश्चन को। हॉर्नर मेथड कैन बी अप्लाई बाय 2 मेथड्स। अब देखिए कैसे, तो 1 0 0 1। अब ये x + 1 है ना, तो हम इसको 1 के साथ ही करें, आंसर विल बी सेम। देखते जाइए कैसे होगा। तो ये 1 एज इट इज, 1 × 1 1। अब आपने नेक्स्ट क्या करना होगा, इनका डिफरेंस करना होगा। क्या करना होगा, डिफरेंस। चेंज द साइन, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, तो इट इज -1। नाउ 1 × -1, अगेन -1, चेंज द साइन, इट बिकम्स प्लस। नाउ 1 × 1 1, पॉजिटिव था तो चेंज द साइन, नेगेटिव। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। इन बोथ द कंडीशन यू विल गेट द सेम आंसर।
ओके, आपको दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं आएगी जब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, अब आइए थोड़े से और क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं आपको। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू फैक्टर्स, ठीक, तो रिलेटेड टू फैक्टर्स में हम आ रहे हैं बच्चे। तो फैक्टर की बात अगर चलेगी तो नेचुरली कौन सी थ्योरम भी आएगी आपके पास, फैक्टर थ्योरम भी आएगी। ओके, तो अब हम थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम के बारे में स्टडी करते हैं। हालांकि रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। देखिए कैसे, मैं वापस आपको उसी थ्योरम में लेके आता हूं जहां पे मैंने आज आपको रिमाइंडर थ्योरम बताई थी, तो उसी में से फैक्टर थ्योरम भी पूरी करता हूं। ये रहे, नोट कीजिए, ये थी बच्चे आपके पास फैक्टर थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम। अब आप देखिए, इसी में से फैक्टर कर रहा हूं। इफ px is a polynomial greater than degree 1 and a is any real number, then if we divide px with x minus a and यहां से चेंज होगा pa is equal to 0, then x minus a is the factor of px। बस वहां पे हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया था, यहां पे हम ये कह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 चलेगी तो दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर थ्योरम। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है, ठीक, लाइक दिस क्वेश्चन कि शो दैट x minus 1 is the factor of 4x cube plus 3x square minus 4x minus 3। अब मेरे को आप बताएंगे हम क्या करेंगे, एवरीवन, टू प्रूव दैट दिस इज द फैक्टर। Put the value of p1. Sir, we have to put the value of In x. place of x, X we have to Put the put value. if the remainder बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, वेरी गुड जो आपने कहा, वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन दिस कंटेक्स्ट। ओके, तो व्हाट यू विल गेट, 4 1 क्यूब 3 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 3, इट इज इक्वल टू 0। और अभी आप फिर क्या कर लेंगे, बोल देंगे कि यस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें एक आपको कुछ और देके जाता है बच्चे, अभी हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, रियल में तो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, इसमें एक आपके पास क्वेश्चन और हो सकते हैं। सपोज कीजिए ही सेड x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x minus 3, sorry not minus 3, plus k। What is the value of k? अब आपको क्या देके गया बच्चे कि ये x minus 1 is the factor of this, what is the value of k? तो हम क्या करेंगे, just let us suppose x is equal to 1, तो x is equal to 1 इसमें क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे, तो व्हाट यू विल गेट, 4 टाइम्स और डायरेक्टली इक्वल टू किसके पुट अप करेंगे, 0 के इक्वल पुट अप करेंगे, और यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बच्चे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यू विल गेट k इज इक्वल टू
-3। ओके, तो ये भी आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन चेक फैक्टर थ्योरम और हाउ वी कैन फाइंड द फैक्टर। तो आज के सेशंस में मैं थोड़ा सा आपको रिकैप्चुलेट कर रहा हूं बच्चे। हमने रिमाइंडर थ्योरम चेक की, फैक्टर थ्योरम चेक की, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर एंड हाउ टू चेक फैक्टराइजेशन। अब आपके पास जो मेन पार्ट आएगा वो आएगा हाउ टू फैक्टराइज, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। एंड फैक्टर्स किसके हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक। अभी आपसे एक क्वेश्चन, -x³ +x +3 if x + 5 is the factor of this polynomial, what is the value of k? Your options are 120, 60, -40 और +40। पोल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, फिल द आंसर इन द पोल। ओहो, बड़ी हैरानी हो रही है अभी आपके आंसर देख के। चलिए आने दीजिए। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग दिखाऊं, आंसर देखिए आपके। चेक कर लिया आंसर। अब देखिए x is equal to -5. What we can do? Put it here. -5³ -5 + 3k is equal to 0। ये होना चाहिए बच्चे। तो here you will get 125 -5 + 3k। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी -40। अब जिन्होंने 120 या -60 या 40 लगाया दे विल चेक देयर आंसर। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन, अब रेडी रहिएगा, अच्छी तरह से करना है। रेडी? यस वी, वीडियो ऑन, वेरी गुड। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्या करेंगे, आंसर करेंगे।
लीजिए, here I am writing the बच्चे अभी पोल आएगा, here I am writing the question. If x minus 1 is a factor of x square plus x plus k, then what is the value of k? Your options are 3, 2, -2 and 1. आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा है एंड फिल इन द पोल, जो भी आपका ऑप्शन हो। Very good. Carry on. So far, 2% with A, 35 with B, 57 with C, and somewhat with D. Carry on. Okay, what we can do, x is equal to 1, put it here, 1 square plus 1 plus k is equal to 0, and k is equal to -2. So option C is the right one. Okay, क्या आएगा बच्चे? ऑप्शन सी, -2. So this is the way we can solve the questions. Okay, and next class में बच्चे आपके साथ फैक्टराइजेशन सीखेंगे, किस किस तरह से करनी है। संडे को आपकी बहुत अच्छी हम एक क्विज भेज रहे हैं आपको, एंड सभी को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।